अभियान तेज कर दिया है, जिसे बीजेपी न सिर्फ खारिज कर रही है बल्कि कांग्रेस को उसका अतीत भी याद दिला रही है। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस के आंदोलन को चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की नाकाम कोशिश बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। तेज हुआ अरावली पर्वतमाला पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने किया आर पार की जंग का ऐलान। बीजेपी ने कहा कांग्रेस खड़ा कर रही चाय के प्याले में तूफान। अरावली बचाने की लड़ाई जारी है। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि जल, जंगल और जमीन से जुड़े मसले पर वो इंच भर भी पीछे नहीं हटेगी और सरकार को झुकाकर ही मानेगी। अलवर में 27 दिसंबर को शुरू हुए अरावली बचाओ जन आंदोलन के मौके पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने सरकार पर खनन माफियाओं को खुली छूट देने का आरोप लगाया था। डोटासरा ने कहा था, अरावली क्षेत्र में भी 52 टेंडर दे दिए, 1 महीना भी नहीं हुआ फैसला आए और 1 महीने में इन्होंने कैसे 2 बिड निकाल दी, कैसे टेंडर कर दिए और कैसे माइनिंग के डॉक्यूमेंट बना लिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद में भी 52 लीज माफियाओं को देने की टेंडर निकाले हैं और दे भी दिए बताते हैं। तो ये तो गलत बोल रहे हैं ना। आप कहाँ अरावली को ढूंढते जाओगे? आप बताओ कितनी जगह कितनी माइनिंग। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले इस सरकार की तैयारी कैसे हुई उसे लीज को तैयार करने के लिए, टेंडर करने के लिए और देने के लिए? इतनी क्या आनंद फानंद में क्या करना था? एक और जहां कांग्रेस बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी उस पर अपने कार्यकाल में अरावली को नुकसान पहुंचाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। 2002 के अंदर गहलोत साहब ने काबीना की बैठक में इसको स्वीकृति दी थी। उसके बाद इन्होंने लगातार सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिए। अब उल्टे बात बरेली को जा रहे हैं, जिनके कांड से अरावली का ये फैसला आया। अब वही सड़क पर उतर रहे हैं। अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसके सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अरावली में किसी भी प्रकार की कोई भी खनन की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद भी मुद्दा है नहीं, बिना मुद्दों के मुद्दा बनाना। गौरतलब है कि अरावली विवाद पर सीएम सरकार का संकल्प पहले ही जाहिर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अरावली प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है। इसके स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 20 जिलों में वन, पर्यावरण, खनन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाएगी। अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होगा। इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालत 29 दिसंबर को अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी। पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों में भारी चिंता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां केंद्र और राज्य सरकारों को नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश स्वीकार की, जिसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई। इससे पहले 1985 से चले आ रहे गोदावर्मन और MC मेहता मामले में अरावली को व्यापक संरक्षण मिला हुआ था। नए फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर तीखा हमला बोला है। राठौर ने कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस का दौर खत्म हो चुका है और अब वो केवल नाम मात्र की पार्टी रह गई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सोचता हूं कि अब कांग्रेस का जमाना गया। और वैसे भी यदि सोचो तो कांग्रेस तो गांधी जी ने कहा था इसको खत्म कर देना चाहिए। एक आंदोलन था उस समय, पहले देश को आजाद करने का कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन था। देश आजाद हो गया, उसके बाद कांग्रेस की जरूरत कहाँ थी? गांधी जी ने खुद ने कहा कि इसको समाप्त कर दो, लेकिन महात्मा गांधी जी ने तो कहा, इन्होंने किया नहीं।
इन्होंने तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस को जिंदा रखा, लेकिन उस समय की कांग्रेस थी 2 बैलों की जोड़ी वाली, वो कांग्रेस खत्म हो गई। फिर वो गाय बछड़ा वाली कांग्रेस आ गई, फिर गाय बछड़ा वाली कांग्रेस भी खत्म हो गई, फिर हाथ का पंजा वाली कांग्रेस आ गई। तो कांग्रेस है कहाँ? कौन सी कांग्रेस है? कांग्रेस भी कितनी बदलती गई। वहीं कांग्रेस नेता आज अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। दौसा में कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस का अहम योगदान रहा है और आजादी के बाद ही कांग्रेस की सरकारों के दौरान देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। कांग्रेस की स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी ने कटाक्ष किया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में राज किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की आलोचना करे, इससे देश का अपमान होता है। आज जिस स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं, जिस स्थिति में हम जी रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि 100% हिस्सा कांग्रेस का ही है, कांग्रेस की विचारधारा का है। आजादी कांग्रेस ने दिलाई। आजादी के बाद में जो भारत का संविधान है, जिसने हमको समानता का अधिकार दिया, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने आर्थिक समानता का अधिकार दिया, वो संविधान भी हमको कांग्रेस की देन है। उसके बाद में हमारे जो नेता थे बड़े बड़े, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे हो, चाहे और कोई नेता रहे हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, हरित क्रांतियां हैं, हमको और शिक्षा के अधिकार है, हमको ये जो पंचायत राज के है, जितने भी प्रजातंत्र में सारी व्यवस्थाएं निश्चितता की सब कांग्रेस की देन है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है और जो पार्टियां देश के अंदर राज कर रही है, वो पार्टियां राज कर रही हैं भ्रमित करके जनता को, जिनका सहयोग आजादी की लड़ाई में कुछ था नहीं। को तो काफी लंबा राज कांग्रेस ने किया है देश में, लेकिन जब कांग्रेस एक परिवार की गुलाम हो गई और भ्रष्टाचार में के दलदल में फंस गई, तब से देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है, और देश की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, उनको प्रतिपक्ष का नेता जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, वो विदेशों में जाके क्रिटिसाइज करे तो देश का अपमान है। तो जो कांग्रेस का नेतृत्व है वह अनुभवहीन और दिशाहीन। दौसा का ऐतिहासिक डांग बंगला अब प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। अरावली बचाओ जन आंदोलन के दौरान शुरू हुआ विवाद अब भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग में तब्दील हो गया है। डाक बंगला बना सियासी अखाड़ा। किरोड़ी वर्सेस मुरारी लाल, वार पलटवार। आगे ऐसा कृत्य किया तो न्यायालय का जवाब न्यायालय से दिया जाएगा। भैया वो तो उनसे पूछो क्या न्यायालय दहलास देंगे, गहरास देंगे, मेरे कोई वो नहीं। दफ्तर की लड़ाई, जुबानी जंग हाई। दौसा डाक बंगले में ताला बंद होने और ताला तोड़ने के प्रयास का मामला पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। विवाद के अगले ही दिन कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहली बार डाक बंगला पहुंचे और घटनाक्रम को लेकर कड़ा रुख अपनाया। मीडिया से बातचीत में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि डाक बंगला सरकारी संपत्ति है और वहां किसी भी तरह की तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के पोस्टर और प्रधानमंत्री के चित्रों का अपमान गंभीर विषय है। हरकत की है वो किसी भी तरह उसको सहन नहीं किया जा सकता। विधायक बनाया है, उपचुनाव जीत गए तो इसका मतलब नहीं है कि आप अहंकार में और देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करें। उनके जो चित्र थे, उनके जो लगे हुए फोटो थे, सरकार की केंद्र की योजनाएं थी जिसमें राज्य सरकार की योजना का बखान है, उनको फाड़ दें, पैरों के नीचे डाल दें, लात मारें, ये अत्यंत ही चिंता का विषय है। मंत्री ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि आगे इस तरह की घटनाएं हुई तो नहले का जवाब दहले से दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने परिवार को इस विवाद में घसीटने पर भी नाराजगी जाहिर की। वहीं इस पूरे मामले पर दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने सत्ताधारी दल पर पलटवार किया और कांग्रेस का पक्ष रखा। सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस एक शांति प्रिय पार्टी है और डाक बंगले में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि डाक बंगला खोलने के लिए पहले ही मैसेज किया गया था, लेकिन चाबी नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद वो बाहर ही कार्यक्रम कर वापस लौट गए।
ऐसा पहली बात तो क्या है कि हम शांति प्रिय आदमी, हमारी कांग्रेस मध्यमार्ग की पार्टी है। मैं भी बैठा था, हमने फोन किया था बेटा आंगला खोल दो, तो मेरे को टेलीफोन में मैसेज दिया कि चाबी लेके कोई अधिकारी था नहीं। अब सत्य क्या थी, चाबी थी नहीं थी क्या नहीं थी, हम भारी हमारी मीटिंग का समापन करके आ गए। दरअसल डाक बंगला PWD विभाग के परिसर में स्थित है। कांग्रेस सरकार में मुरारी लाल मीणा के दफ्तर के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था। उपचुनाव के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि को इसमें आधिकारिक आवंटन नहीं मिला है। हालांकि भाजपा नेता जगमोहन मीणा इसमें जन सुनवाई करते रहे हैं। डाक बंगले के अंदर केंद्र की योजनाओं के पोस्टर भी लगे हैं। आमतौर पर डाक बंगले पर ताला रहता है। डाक बंगले को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। बयानबाजी तेज है और दौसा की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। देखना होगा कि प्रशासनिक जांच और सियासी टकराव का ये मामला आगे किस मोड़ पर पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।